एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। ये एप्लीकेशन कोई भी एम्प्लॉय लिख सकते हैं, सर्विस करने वाले लिख सकते हैं। तो जैसे भी आप जिस पोस्ट पे जहाँ भी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखिए द मैनेजर अगर आप कंपनी में हैं, या प्रिंसिपल अगर स्कूल में हैं। फिर अपनी कंपनी का नाम लिखिए या फैक्ट्री का नाम लिखिए, स्कूल में है तो स्कूल का नाम लिखिए, और सिटी का नाम तो सभी को लिखना होगा। उसके बाद डेट लिखिए जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। उसके बाद सर या मैम लिखिए, आपके बॉस अगर जेंट्स है कोई तो सर लिखिए, अगर आपकी बॉस कोई मैम है तो आप मैडम वर्ड लिखिए। फिर शुरू करिए विद ड्यू रिगार्ड्स, यानी कि आदर सहित। आई वॉन्ट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, कि घर में मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। ऑन अकाउंट ऑफ दिस, इसके कारण आई वॉन्ट बी एबल टू रिज्यूम माई ड्यूटी टुडे। रिज्यूम का मतलब है शुरू करना, मैं आज अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकूँगा। देयर फोर, इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सक्यूज माई एब्सेंस फ्रॉम द। अब अगर स्कूल में है तो फ्रॉम द स्कूल लिखिए, कंपनी में है तो कंपनी लिखिए, ऑफिस लिखिए। तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरी स्कूल से या ऑफिस से अनुपस्थिति को माफ़ करें। एंड सैंक्शन मी 1 डे कैजुअल लीव, और मुझे एक दिन की कैजुअल लीव दे दें, यानी कि छुट्टी दे दें। कैजुअल लीव होती है आकस्मिक छुट्टी, और उसमें फिर आपको डेट लिखनी होगी, कौन सी डेट की छुट्टी चाहिए। इसके बाद आप थैंकिंग यू ये लिखते हुए एक लाइन का गैप देने के बाद लिखिए योर सिंसियरली। सिंसियरली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं। योर्स में ध्यान रखिए कोमा नहीं लगाना है। ज़्यादातर लोग कोमा लगा देते हैं जिससे कि वो गलत हो जाता है और बड़ा ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है, तो कोमा नहीं लगाना है आपको। उसके बाद अपना नाम लिखिए और अपनी आईडी नंबर, आई कार्ड मिलता है उस पर आईडी नंबर होती है या स्टाफ नंबर होता है, जो भी आपको मिलता है वो आप इसमें लिखें। यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंपनी कौन सी है, फैक्ट्री का नाम क्या है, ये स्कूल का नाम क्या है, ये आपको लिखना है। इसके बाद इसमें जहाँ विद ड्यू रिगार्ड्स लिखा है, रिगार्ड्स की जगह आप रेस्पेक्ट्स भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है आदर। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का मतलब है ज़रूरी काम, इसको अर्जेंट पीस ऑफ वर्क करके ही लिखते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ दिस। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, यानी कि इसके कारण। मीनिंग को ध्यान से समझिए, क्योंकि जब बड़े लोग गलतियां करते हैं अपनी एप्लीकेशन में तो बॉस के ऊपर बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है। तो गलतियां ना हो, ध्यान से समझिए, बिल्कुल 100% करेक्ट एप्लीकेशन है ये। देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है माफ़ करना, और सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति देना, और लीव का मतलब होता है छुट्टी। तो इन पूरे आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं, जो चेंजेस बताए हैं उनको आप इसमें ऐड करके आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने लिखा है योर सिंसियरली। योर्स में भी बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं और सिंसियरली की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो दोनों चीज़ों को बिल्कुल करेक्ट तरीके से देखिए यहाँ कैसे लिखा हुआ है। आपका जो भी आईडी नंबर होता है, स्टाफ नंबर होता है, वो आपके आई कार्ड में लिखा हुआ होता है, तो उसको आपको लिखना है। आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये मेरा राइटिंग में जो सिखा रही हूँ मैं राइटिंग स्किल समझ में आ रहा है, तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और भी लेटर्स और एप्लीकेशन जो बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए